केतन अग्रवाल, जो अपनी फियोन्सी को खुश करने के लिए ना जाने क्या क्या कर रहा था। अब उसका बर्थडे सेलिब्रेशन, सरप्राइजेज, शादी के लिए प्राइवेट जेट और ना जाने क्या क्या। लेकिन उसे क्या पता था, जिस दल्ली के लिए ये सब कर रहा है वही दल्ली इसका फील्डिंग सेट कर रखी है। भाई पता नहीं, अभी कुछ ट्रेंड सा चल गया है, किसी को काट दिया जा रहा है, किसी को ड्रम में पैक कर दिया जा रहा है, या फिर किसी को धक्का दे दिया जा रहा है। पता नहीं इसकी बहन का उन डायनों को चाहिए क्या। केतन अग्रवाल का ही केस देख लो, लड़का वेल सेटल्ड था, 600 करोड़ की नेटवर्थ थी, फिर भी उस दल्ली ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर बेचारे को मार डाला। और इस दल्ली की प्लानिंग तो देखो, बोलती हम ट्रैकिंग के लिए आए थे, फोटो शूट करते करते केतन का पैर फिसला और वो खाई में गिर गया। दरअसल केतन की हत्या की मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि उसकी मंगेतर सिया गोयल ही निकली, जिसने अपने प्रेमी चेतन चौधरी के साथ मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया था। दोनों आरोपियों का पिछले 1 साल से प्रेम प्रसंग चल रहा था और वे इस शादी को रोकना चाहते थे। ये जो पूरा प्लान है सोनम रघुवंशी केस को देखकर बनाया गया है, क्योंकि इस चुड़ैल ने भी अपने पति को अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर पहाड़ से धक्का दे दिया था। इसकी बहन का अब शादी के नाम से डर लगने लगा है। और जो कुछ लोग हैं जो ये धारणा बना के रखे हैं कि लड़कियों को सिर्फ पैसा चाहिए, तो उन लोगों को केतन अग्रवाल का केस देख लेना चाहिए। लड़का वेल सेटल्ड था, देखने में भी ठीक ठाक था, फिर भी उसकी होने वाली पत्नी ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर उसको मार दिया, सिर्फ और सिर्फ अपने बॉयफ्रेंड के लिए। तो इससे ये सीख मिलती है कि लड़कियां सिर्फ पैसों के लिए पागल नहीं है, लड़कियां दिमाग से ही पागल है। और इन लोगों को हम बोल नहीं क्या सकते हैं। आप भी बताओ, अगर तुम्हें शादी नहीं करना, बता दो हमें शादी नहीं करना है, कोई दूसरा पसंद है, कट पीट ये सब करने की क्या जरूरत है। यही नहीं, मुस्कान रस्तोगी का देख लो, मुस्कान रस्तोगी का पति अच्छा खासा कमाता था, फिर भी इस चुड़ैल ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर उस बेचारे को जान मार दिया, उसको काट कर उसको ड्रम में पैक कर दिया। अबे डोंगी बाबा, ओए डोंगी बाबा। ऐसे ऐसे और ना जाने कितने केस पड़े हुए हैं। भाई मुझे तो अब डर लग रहा है कि 17 करोड़ होने के बाद भी लड़के को पेल दिया जा रहा है। मेरे पास तो 17,000 भी नहीं है। अपनी भी फील्डिंग सेट है भाई। और इतना ही नहीं, इन लोगों की वजह से अब सारे लड़के पहाड़ पे जाने से डर रहे हैं। अपना कोई भी हनीमून, बर्थडे सेलिब्रेट या कुछ भी पहाड़ पे जाके सेलिब्रेट करने से सब घबरा रहे हैं। सब जगह डर का माहौल है भाई। अब रिस्क जो है वो एकदम बढ़ चुका है। अब प्लान में चेंज है, अब शादी ही नहीं करना है, रिस्क ले ही नहीं सकते हैं। और वो बोलते हैं ना कि कुत्तों को घी और कुछ लड़कियों को सच्ची मोहब्बत हजम नहीं होती है, बस वही बात है। मैं जीतू तोमर ग्वालियर का रहने वाला हूँ। ये मेरी गर्लफ्रेंड खुशी यादव ने, ये भी ग्वालियर की है। घटना दिखाई जा रही है ब्रेकिंग न्यूज पे कि मैंने इसका किडनैप किया है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इस बीच में मैंने कल उसको मिलने के लिए आया था, तो मैं अपने साथ ले गया था। तो हम अपनी मर्जी से ही आए हैं और घर वालों को परेशान ना किया जाए। खुशी यादव, जीतू तोमर ने मुझे जबरदस्ती बिठाया था गाड़ी में। मैं अपनी मर्जी से नहीं गई थी, और जो उसके द्वारा डाली गई जो भी वीडियो है वो सारी फेक है। लड़के के जिंदगी के तो ये लग ही गए। अब उसका सोचो, जिसकी दुल्हन मंडप से ही भाग जा रही है। भाई मैं कह रहा हूँ, अगर तुम्हारा मन नहीं है शादी करने का, तो इसकी बहन का कट पिट करने की क्या जरूरत है। एक बार बता दिया करो, एक बार बता कर भी तो देखो, जो मामला बातचीत में ही सुलझ जाए। इसकी बहन का पहले काटना है, बताना उताना कुछ है ही नहीं, पहले काट दो। नहीं मिल रहा है पहाड़ से ढकेल दो। खैर ये सब छोड़ो, ये सबसे अच्छा तो ये बाबा है, मतलब इस उम्र में भी नहीं मान रहे हैं। जी। आप ही को प्रपोज किए हैं? जी। कैसा लगा उस समय जब ये आपको प्रपोज कर रहे थे? कैसा लगेगा? अजीब लगा होगा। थोड़ा सा अजीब तो लगेगा ही किसी को। बहुत कुछ किए हैं। अब तो थम जाइए बाबा, लाइन में और भी हैं, उनको भी मौका दीजिए। अब आपको संन्यास ले लेना चाहिए। आप भीख मांगने गए थे जी। इनके घर पे? जी। प्यार कैसे हो गया? जब हम भीख मांगने गए ना, तो ये हमको भिक्षा दे रही थी ना, उस टाइम मुस्कुरा रही थी एक्सप्रेशन के साथ। मुस्कुरा रही थी जी? जी। क्या देखे इनमें आप मुस्कुरा रहे थे? स्माइल स्टाइल और दाढ़ी। ले, भीख मांगने जा रहा है, वहाँ प्यार हो जा रहा है। सिंगल लड़कों तैयार हो जाओ, तुम्हारे लिए एकदम स्कोप खुल चुका है। और अगर नहीं करना तो बाकी तुम अरेंज मैरिज का हाल देख ही रहे हो, कहीं भी कट पिट के पड़े मिलोगे, आज ड्रम में तो कल पहाड़ के नीचे। हम अपने बेटी के शादी करे के चाहता नहीं,
जे लड़का शादी करे वाला हो इसे कमेंट में ला मार फोटो भेजो। लो नंबर और फोटो अपना कमेंट सेक्शन में डाल देना, क्योंकि तुम लोगों के लिए मैंने ढूंढ दिया है। और अगर तुम लोगों का मन इससे भी नहीं मान रहा है तो मेरे लिए कुछ और है, उसके बाद तुम मुझे थैंक यू मतलब अपने आप थैंक यू निकलेगा, दिल से थैंक यू निकलेगा। अगर इसको देखने के बाद थैंक यू नहीं निकल रहा है, उसको देखने के बाद तो पक्का निकलेगा। हम लोग एक ही लड़के से दोनों बहन शादी करेंगे, एक तरफ मेरी बहन सोएगी, एक तरफ मैं, बीच में जो हम लोग से शादी करेगा वो सोएगा। हम दोनों लोग मैनेज कर लेंगे, क्योंकि हम दोनों बहन एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, अकेले नहीं रह सकते हैं। अगर ऐसा कोई लड़का है तो कमेंट बॉक्स में अपना नंबर अपना फोटो जरूर भेजे। अब तो थैंक यू बोलोगे, अब तो बोलोगे ना। पंखा खराब था तो अब गांव में तो कोई भी बुला ही लेता है, तो ये फोन किए और बुलाए हमें। हम पंखा एक बार बनाए तो बोले कि ऐसा है कि आप नंबर दे दीजिए, जब भी खराब होगा आपको फोन करके बुलाया जाएगा। तो ये फोन करते थे, हम जाते थे। इनके बिना हम मन नहीं लगता था, सोच इनके बिना मेरा मन नहीं लगता था थोड़ा भी, क्योंकि सब प्यार हो गया था बहुत ज्यादा। लो मिस्त्री में, भिखमंगा में, ये सब में तो स्कोप बढ़ते ही जा रहा है। पंखा बनाना सीख गए हैं, अब बस भीख मांगना बाकी रह गया है, वो सीखना है। कैसे प्यार हो गया? प्यार हो गया था, हम लोग ट्रेन में सफर कर रहे थे, मेरे सीट नहीं मिला था, ये बैठे हुए थे तो हमको उठ करके ये अपने बैठ गए मतलब, तो हम लोग में प्यार हो गया और हम लोग 2 महीने बातचीत किए, उसके बाद भाग के शादी कर ली। साला तो इतना दिन से मैं गलत कर रहा था, गमछी फेंक के सीट लूट ले रहा था। ये सब नहीं, सीट ऑफर करना था, गलत कर रहा था, मतलब गलती यहाँ हो रही थी। पति के साथ रहना चाहिएगा कि अपने बॉयफ्रेंड के साथ? हम इनके साथ रहना चाहेंगे, किनके साथ? प्रेमिका के साथ रहना चाहेंगे। क्या नाम है आपका? गुड्डी कुमारी। गुड्डी देवी है जी। गुड्डी कुमारी नाम है। आपका क्या नाम है? मुकेश कुमार जी, मैं इनका वाइफ हूँ मुझे। अभी ही ये गड़बड़ा रहा है, लगता है इसको पहाड़ पे घूमने जाने का मन है। भाई सब जगह डर का माहौल बन गया। एक सेकंड कॉल आ रहा है। हाँ बेबी, पहाड़ पे जाना है बर्थडे सेलिब्रेट करने। भाई साहब अगर मैं कल से मेरा वीडियो नहीं आया तो समझ लेना मैं भी निपट गया, चलता हूँ पहाड़ पे।